बच्चों, अभी इसके पहले भी मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय के कुछ गुणधर्मों के बारे में बताया था और आज हम कुछ एक्सरसाइज के सवाल करते हैं। ये पाइथागोरस का प्रमेय कक्षा 10वीं का है और एक्सरसाइज 2.1 के सवाल हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे आपकी बुक में दिया होगा, बहुत से क्वेश्चन हैं उसमें पहले क्वेश्चन में ऐसे बहुत से पार्ट है, उसमें एक मैंने लिखा है, उसमें लिखा है पहले क्वेश्चन में पाइथागोरस त्रिक पहचानो। ठीक है, पाइथागोरस त्रिक पहचानो और हमें ऐसे 3, 4, 5 ऐसे नंबर्स दिए हैं। तो इस तरह के सवालों में पहले क्या करना है, त्रिक पहचानो वाले सवाल में पहले सभी तीनों संख्याओं का वर्ग कीजिए। जैसे 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25 होता है। फिर आप देख रहे हैं कि 3 का वर्ग और 4 का वर्ग, 3 का वर्ग 4 का वर्ग यानी इनको जोड़ने पर कितनी आ रही संख्या, 25 आ रही है। और 25 हमें दिया है। 3 का वर्ग और 4 का वर्ग यानी 9 और 16 को जोड़ेंगे तो 25, 25 का मतलब होता है 5 का वर्ग। इसका मतलब है कि बड़ी संख्या यानी 5 का वर्ग, बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। इसलिए 3, 4, 5 पाइथागोरस त्रिक है। मान लीजिए आपका कोई सवाल है जिसमें त्रिक नहीं है, तो क्या आप देखेंगे इसमें भी आप ऐसे ही करेंगे और यहाँ पे बराबर, यहाँ पे तो संख्या अलग अलग मिलेगी तो इसलिए हम यहाँ पे निशान कर देंगे कि बराबर नहीं है और यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस त्रिक नहीं है। ये सब कुछ वैसे ही रहेगा, केवल नहीं का उपयोग होगा। अब एक क्वेश्चन और मैंने सेकंड लिख कर रखा है। ये त्रिभुज है MNP, एन पे 90 डिग्री का कोण है और NQ लंब है, जो NQ लंब है MP पर। ठीक है, तो यदि ऐसी स्थिति है कि ये 90 अंश का कोण है और यहाँ पे लंब है तो क्या गुणधर्म होता है, ज्यामिति माध्य का गुणधर्म क्या होता है, कल मैंने आपको वीडियो में बताया है। आज इसका सवाल बता रही हूँ कि NQ का वर्ग यानी ये वाली भुजा का वर्ग किसके बराबर होता है, इसके और इसके गुणनफल के बराबर होता है। यानी इसका मतलब हो जाएगा कि NQ का वर्ग, मैंने लिखा है NQ का वर्ग बराबर हो जाएगा MQ इंटू PQ। ठीक है, अब हम इन दोनों की वैल्यू देख लेंगे कि MQ और NQ की वैल्यू कितना दिया गया है सवाल में। तो ये हमारे सवाल में जो दिया था इसकी वैल्यू 1 की दी थी। MQ की वैल्यू थी 9 और NQ की वैल्यू, PQ की वैल्यू थी 4। तो अब क्या करेंगे, हम इन 9 इंटू 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। 9 इंटू 4 तो ये मिल जाएगा 36। तो NQ का वर्ग बराबर 36, तो NQ बराबर हो जाएगा वर्गमूल 36 और वर्गमूल 36 का मान मिल जाएगा 6। तो ये गुणधर्म कहलाता है आपका ज्यामिति माध्य का गुणधर्म। इसके बाद आपका एक और सवाल है थर्ड वाला, और ये गुणधर्म भी मैंने कल बताया था। इसमें आपको जो भुजाएं निकालनी हैं वो RP और PS का मान निकालना है। RP और PS का मान हमें निकालना है और यहाँ इस तरह की आकृति हमें बुक में दी गई है। यहाँ पे 30 डिग्री का ये एंगल 90 को दिखाता है, तो ये रिमेनिंग एंगल जो होगा वो होगा आपका 60। यानी त्रिभुज PSR में जो S है 90 अंश का है, P जो है 30 डिग्री का है और तो R कितना होगा 60 डिग्री का होगा। तो ये त्रिभुज PSR 30, 60, 90 वाला त्रिभुज है। अब इसमें SR बराबर क्या हो जाएगा, SR यानी कल मैंने बताया था कि 30 अंश के सामने की भुजा, 30 अंश के सामने की भुजा, इसका संबंध किससे होता है, कर्ण से होता है। तो 30 अंश के सामने की भुजा कर्ण की आधी होती है। ये गुणधर्म आपको याद होना चाहिए। अब 30 अंश के सामने की भुजा की वैल्यू कितनी दी है बच्चों, 6 दी है, तो हमने 6 रखा। पहले हमने फॉर्मूला लिखा, फिर हमने इसकी वैल्यू रख दी। अब यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 का मल्टीप्लाई 6 में हो जाएगा, तो 6 इंटू 2 हो जाएगा 12। तो RP की वैल्यू मिल जाएगी 12। अब हमें निकालना है PS यानी ये वाली भुजा, और ये वाली भुजा किसके सामने की हो जाएगी, जैसे हमने अभी 60 निकाला है तो ये वाली भुजा 60 के सामने की हो गई। अब 60 के सामने की भुजा का क्या गुणधर्म, 60 के सामने की भुजा का नाम है PS। तो PS क्या होता है, कर्णी में 3/2 इंटू RP। इसको लिखना पड़ेगा 60 अंश के सामने की भुजा। तो 60 अंश के सामने की भुजा है PS। इसका संबंध भी किससे होता है, कर्ण से। तो ये इसका संबंध क्या होता है, PS बराबर होता है कर्णी में 3/2 इंटू RP। अब हमने RP की वैल्यू यहाँ से निकाली है 12, तो हमने यहाँ पे 12 रख दिया और फिर इसके 2 से इसको 12 को कटकाते तो 6 कर्णी में 3। तो हमें 2 वैल्यू मिल गई, RP की वैल्यू 12 मिल गई और PS की वैल्यू मिल गई 6√3।
ये एक हो गया। एक नहीं, एक पार्ट हुआ। अभी एक और सवाल है इसका, पाइथागोरस वाले प्रमेय वाले चैप्टर एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो भुजा तथा परिमिति ज्ञात करो। अभी ये ध्यान रखना, हमें क्या दिया है, विकर्ण दिया है बच्चों 10, विकर्ण यानी ये वाली भुजा हमें 10 दी है, ठीक है। तो आपको केवल सूत्र याद होना चाहिए। तो सूत्र कल मैंने आपको बताया था, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा गुणित कर्णी में 2। अब यहाँ पे अब आपको ध्यान रखना, ये सूत्र हो गया। अब हमें क्या दिया, विकर्ण, तो हम विकर्ण की जगह 10 रखेंगे, तो 10 यहाँ पे आएगा बराबर भुजा गुणित कर्णी में 2। तो भुजा बराबर क्या आ जाएगा, 10 बटे कर्णी में 2। तो अभी जैसे मैंने कहा था, कर्णी की संख्या जो होती है या अपरिमेय संख्या से हम इसमें भाग नहीं दे सकते, कर्णी का 2 में 10 में भाग नहीं जाएगा, इसलिए कर्णी में 2 को हटाने, नीचे से हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे कर्णी में 2 का गुणा करते हैं। ये हमने अपने मन से किया, ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर भी कर्णी में 2 और नीचे भी 2 कर्णी में 2। तो ऊपर और नीचे क्या बन जाएगी संख्या हमारी, 2, ऊपर कर्णी में 2 हो जाएगा। फिर ये 2 से हम 10 को काट करेंगे 5 बार, तो हमें आ जाएगी भुजा 5 कर्णी में 2 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना वर्ग की परिमिति। वर्ग की परिमिति बराबर होता है 4 गुणित भुजा। तो भुजा हमने निकाल लिया है, तो 4 गुणित 5 कर्णी में 2, तो 4 और 5 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 20 कर्णी में 2। तो वर्ग की भुजा हो जाएगी 5 कर्णी में 2 और परिमिति हो जाएगी 20 कर्णी में 2, और यूनिट है हमारी सेंटीमीटर, तो हम सेंटीमीटर लिख देंगे। चलो रेडी। हेलो बच्चों, अभी ये पाइथागोरस प्रमेय एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है, जो मैं बुक से आपको रीड करके बता दे रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है इसलिए ब्लैक बोर्ड मेरा छोटा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बुक से बता देती हूँ। क्वेश्चन में दिया है कि M बिंदु QR का मध्य बिंदु है, PRQ 90 डिग्री का है, तो सिद्ध कीजिए PQ स्क्वायर बराबर 4PM माइनस 3PR स्क्वायर। ये जो सिद्ध प्रूफ करने का है, मैंने इसको ब्लैक बोर्ड में लिख कर रखा है अलग से, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी बुक का। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश करी, आप इसको समझिए और आप इसको समझेंगे तो आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो आपको ये आकृति है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो 90 डिग्री का एंगल है, 90 अंश का कोण बड़े त्रिभुज के लिए भी है और छोटे त्रिभुज के लिए भी है, ठीक है। हमें अपना प्रूफ देखते जाना, इसको देख करके ही हम अपने सवाल को हल करेंगे। तो पहले PQ स्क्वायर दिखा है, तो हम देख रहे हैं हम किस में लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, बड़े त्रिभुज में, यानी PRQ में। बड़ा वाला जो त्रिभुज समकोण, बड़ा वाला भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, तो PRQ बड़े समकोण त्रिभुज में लिखा, तो PRQ में R 90 डिग्री का है, तो पाइथागोरस प्रमेय से PQ का वर्ग, PQ यानी ये कर्ण का वर्ग बराबर PR का वर्ग और QR का वर्ग। अब इसके बाद इसको हमने नंबर 1 डाल के छोड़ दिया। अब हम देख रहे हैं कि हमारा ये जो त्रिभुज है दूसरा वाला, ये भी है, ये भी कैसा है, 90 डिग्री का है, यहाँ R इस पे भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो PRM। अब हम कौन सा लेंगे, ये छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, तो PRM में R 90 डिग्री का है, इसमें भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय इसके लिए कर्ण का कौन सा हो जाएगा, PM हो जाएगा, तो PM का वर्ग बराबर PR का वर्ग प्लस RM का वर्ग। इसके बाद हमने देखा है कि अब मैंने क्या किया है, हमारे क्वेश्चन में PM और PR दिख PM और PR दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे कि ये RM को यहीं रहने देंगे, हम PR को कहाँ ले आएंगे, यहाँ पे, तो PM का वर्ग माइनस PR का वर्ग बराबर RM का स्क्वायर। अब क्या करना है, RM मतलब जो है, RM यानी ये वाली भुजा, तो ये वाली भुजा क्या, ये जैसे अभी आपको दिया था कि M मध्य बिंदु है, तो ये मध्य बिंदु है, तो RM क्या आ जाएगा, इस QR का क्या है, आधा। तो RM की जगह हम लिख सकते हैं RM क्या है, QR का आधा, यानी QR बटे 2। तो इसका वर्ग है, तो हमने इसका भी वर्ग कर दिया। अब यदि हमने वर्ग हटाएंगे तो यहाँ पे QR का वर्ग हो जाएगा, और 2 का वर्ग कितना होता है, 4 आ जाएगा। फिर इस 4 का हमने क्या किया, इस सवाल में 4 से गुणा करेंगे, या इस 4 का यहाँ पे क्रॉस में गुणा करेंगे, तो 4 यहाँ पे भी आ जाएगा, 4 यहाँ पे भी आ जाएगा, और QR से 4 हट जाएगा। चाहे तो 4 से गुणा करिए, या इस 4 का यहाँ पे यदि हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा ये आ जाएगा। अब क्या करना है, ये जो हमने मान किसका निकाला है, QR का मान निकाला है, इस QR के मान को
इस क्यू आर के जो हमने मान निकाला है इसको हमको किस में रखना है, समीकरण 1 में, क्योंकि समीकरण में पी क्यू दिख रहा है और यहाँ पे हमने इन दोनों मान को निकाला है। तो क्यू आर की जगह हमने मान रखेंगे। तो हमने पहले समीकरण 1 लिख लीजिए, कौन सा था ये, इसको हमने लिख लिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू आर की जगह क्या रखना, 4pm माइनस 4pr, ये हमने ये मान रख दिया, ये पहले से था एक। अब 4 में से अब क्या आ जाएगा, 4pr में से 1pr चला गया, बचेगा 3pr। 4pm ऑलरेडी हमें गिवन है। तो इस तरह से हम इस सवाल को सिद्ध कर सकते हैं। तो बच्चों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपने अपने जितने भी दोस्त हैं उनके साथ आप पहुंचाइए उनको।